एक्शन रिपोर्ट में पता चलेगा। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है? ब्रिगेडियर साहब, ये सही टैक्टिक थी क्या? मानक आई वांट टू कम इन हियर। मानक जनरल साहब, एक सेकंड, दो लोग बोले नहीं है, जरा उनको प्लीज। मानक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। जी। ये जो सवाल उठा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने पॉलिटिकल डायरेक्शन दी और क्या उसके बाद फौज के हाथ बांधे, ये कह के सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक होगा, ये जो बात अभी सामने आ रही है ना, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा उजागर हुआ है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर। हम जब कोई एक्शन होता है, पहलगाम होता है, उसके बाद बैठ के हम फैसला करते हैं कि हमारी डायरेक्शन, हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, हमारी क्या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, क्या आज की डेट में क्या कोई नेशनल टेररिज्म पॉलिसी है, क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक डोमेन में हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि ये हुआ कि पहले बोला कि हमने फौज को पूरे हाथ खोल दिए हैं, फौज जिस तरह से करना चाहे, उस समय ये कहना कि भाई साहब सिर्फ टेररिस्ट टारगेट को अटैक करेंगे, ये इस बात को दर्शाता है कि आप जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूशन है, किस तरह से फौज लड़ाई लड़ेगी, उसके अंदर भी आप कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं। इसी की वजह से ये नुकसान डेफिनेटली हुआ है। अभी आप ईरान और देखो, हमने बिल्कुल निर्भीक फैसला लिया कि भाई हम पाकिस्तान को पहलगाम का बदला लेंगे, हम घुस के मारेंगे और उनके टारगेट्स को भी बर्बाद करेंगे, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। लेकिन ये पूर्ण निर्भीक नहीं था, जैसा कि इजराइल और ईरान के साथ हुआ। इजराइल ईरान की लड़ाई का भी आपने नतीजा देखा। उन्होंने बोला कि हम उनके न्यूक्लियर टारगेट्स को बर्बाद करेंगे, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर टारगेट्स बर्बाद किए, साइमल्टेनियसली उन्होंने उनके एयर डिफेंस को बर्बाद किया और पूरी अपनी एयर सुपीरियरिटी बनाई गई। तो पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो एक तरह से ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, वन सेकेंड। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है सर, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और जैसा बार बार सरकार की तरफ से भी बताया गया कि फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, हमें यह दिखाना था कि हमने टेरर पर हमला किया है, किसी देश पर हमने हमला नहीं किया है। क्या यह जरूरी नहीं था कि हम पहले टेरर पर ही हमला करें? नहीं, ये बिल्कुल टेरर पे हमला करना, आपने टारगेट बता दिया भाई, आपने ये 8, 9, 10 टेररिस्ट कैंप्स को आपने बर्बाद करना है, लेकिन कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है वो तो बिल्कुल ही फौज के दायरे में आ जाता है। अभी ये डेफिनेटली ये इंडिया की एक जो हमारी जो मानसिकता है डिप्लोमेसी की और कूटनीति की, उसको भी दर्शाता है कि हम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा रुक के करना चाहते हैं, ताकि कोई इंटरनेशनल ओपिनियन हम पे ना, हम देखे ना, दबंग निर्भीक तो थे पर पूर्ण निर्भीक नहीं थे, ताकि जब अगर हमने ये जो मैं बोल रहा हूं, ये शुरुआत की बात नहीं थी, ये इस पूरी कहानी का अंत भी ऐसे ही हुआ है। जैसे कि जिस तरह से सीज फायर हुआ, जो हमें उस समय एक्सेप्टेबल था कि क्या हमारे पूरे पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए थे। जो लास्ट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजी एयर ऑपरेशंस, डीजी नेवल ऑपरेशंस और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, उसमें जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बताए गए थे और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, वो सिर्फ वही थे जो उस समय तक हुआ था। क्या हमारी सिर्फ ये 4 दिन की लड़ाई की सोच थी जब हमने शुरुआत की थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं ब्रिगेडियर दहिया, कह रहे हैं कि जब सरकार ने ये कह दिया था कि इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है, उसके बाद कैसे करना है ये आर्म्ड फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए था।